सारे बच्चों का मानना है कि पहले रिटन क्लियर हो जाए फिर एसएसबी की तैयारी कर लेंगे। ऐसे में उनके रिटन एग्ज़ाम के बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए बहुत ही कम टाइम मिल पाता है, जिससे उन्हें एसएसबी क्लियर करने में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। तो सर, ऐसे में आप उन बच्चों को क्या टिप्स देंगे जिससे कि वो रिटन प्लस एसएसबी में बैलेंस बना सके? हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। एसएसबी की तैयारी थ्रू आउट होती है, बिकॉज आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट एसएसबी में जब होता है तो ये अब तक आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हुई है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब जब एसएसबी में आपके पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है तो दो फील्ड में हम आपका परफॉर्मेंस देखते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट फील्ड में और दूसरा प्रैक्टिकल फील्ड में। एब्स्ट्रैक्ट फील्ड जहां आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन्वॉल्व है, जो अगर ग्रुप टेस्टिंग में आप देखें तो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, लेक्चरेट, पूरा का पूरा इंटरव्यू और साइकोलॉजी, ये पूरे एब्स्ट्रैक्ट लेवल की आपके परफॉर्मेंस को जज करता है। जहाँ तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो हमारे ग्रुप टेस्टिंग में आपके प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और जितने भी आउटडोर लीडरलेस ग्रुप टास्क हैं और बाकी आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, इन सब में आपका प्रैक्टिकल टेस्टिंग होता है। तो इन दोनों फील्ड में आपकी तैयारी पुख्ता हो उसके लिए आपको शुरू से मेहनत करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ रिटन की तैयारी में अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इट टेक्स टाइम। तो इसके साथ साथ आपने बहुत कुछ कोशिश ये करना है कि आप अपने वो कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपके एब्स्ट्रैक्ट फील्ड में आपको हेल्प करेंगे, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। वो अगर आपका अच्छा है तो आपका परफॉर्मेंस एब्स्ट्रैक्ट फील्ड में अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद की जो तैयारी है, उसके बाद की जो गाइडेंस है वो बहुत ही डिटेल तरीके से हम तीनों असेस करते हैं। और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे है तो उस केस में आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अब साथ साथ तैयारी कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले आपका वोकैबुलरी, आपका ग्रामर, आपके ओरेटरी स्किल्स, ये तीन चीज़ों पे आपने हमेशा रेगुलर मेहनत करने की ज़रूरत है। जितने भाई आपके क्लासेस होते हैं, ट्राई टू स्पीक एज फार एज पॉसिबल, ट्राई टू इंटरैक्ट, keep working on your pronunciations, keep developing your vocabulary. I keep telling my students that every day at least 5 words you should be including in your vocabulary, and it empowers you a lot, and that is how your performance in the abstract level will go to the next level. As far as practical field is concerned, you need to work on your physical fitness on a daily basis. You need to develop your stamina, your arm strength, your core strength, your running. So both things need to go together with your written preparation, so that when you come to us, it is easy for us and also easy for you to achieve that level where you'll be able to compete against all the other candidates. Remember, everyone is going for the coaching or preparation all over the India. There are a number of places. Everybody is doing his best. So when you are competing against the others who are also well prepared, you need to do something extraordinary, something much more than what they are doing. So therefore, my advice to you is just do not focus on written, keep working on both the fields, that is your abstract and practical field.